आप सभी की इच्छाओं को नमन। एक और नए अध्याय के साथ आपसे बात करते हैं। अध्याय का शीर्षक है, क्या कोई कभी किसी एक से अनंत अनंत प्रेम पा सकता है? ये अभी तक तो हुआ नहीं है। ये इच्छा तो किसी की पूर्ण हुई नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये आप जानेंगे, हम जानेंगे और आने वाली पीढ़ियां जानेंगी। चलिए अभी इस अध्याय के बारे में अभी तक का जो शोध हुआ है, अभी तक क्या हुआ है, ये इस अध्याय के बारे में जानते हैं। एक सन्यासी जिसने ईश्वर से प्रेम चाहा पर ईश्वर मौन रहा। किसी एक से अनंत प्रेम पाने की इच्छा सत्य घटना पर आधारित है। बंगाल के बैरागी शिवराम बाबा की ईश्वर पिपासा। मनुष्य कभी कभी सभी से प्रेम चाहता है तो कभी केवल एक से, पर अनंत प्रेम, यह इच्छा अत्यंत सूक्ष्म है। वह बाहरी प्रेम नहीं मांगती, बल्कि किसी एक के माध्यम से पूर्णता, एकत्व और अमरता की खोज करती है। यह कहानी है शिवराम बाबा, जो बाल्यकाल में घर छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े और 84 वर्ष की उम्र तक एक ही बात कहते रहे, मैं ईश्वर से केवल प्रेम चाहता हूँ, बस वही मुझे देख ले एक बार। बालक की प्रथम पुकार 1908 में मुर्शिदाबाद जिला बंगाल। शिवराम नामक बालक बचपन से ही मंदिरों और संतों के बीच रहता, किसी से न खेलता न झगड़ता, बस भगवान से बातें करता। एक बार माँ ने पूछा, तू क्यों सबसे अलग रहता है? उसने उत्तर दिया, सबका प्रेम बदल जाता है माँ, भगवान से प्रेम करूंगा तो वह कभी छोड़ेंगे नहीं। 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। काशी, वृंदावन, पुरी, द्वारका, जगह जगह ईश्वर को ढूंढा, परंतु हर बार मौन। 50 वर्ष तक उन्होंने तप किया, उपवास किया, ध्यान किया, पर भगवान दर्शन नहीं दिए। फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। हर किसी से कहते, ईश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, पर मैं करता हूँ और करता रहूँगा जब तक यह शरीर है। लोग उन्हें ईश्वर का पागल प्रेमी कहते। 1979 में एक भिक्षुक बनकर जीवन जीते बाबा पलामू, झारखंड के एक वन क्षेत्र में ध्यानस्थ थे। 13 दिन का निर्जल उपवास कर रहे थे। एक रात्रि उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, तू कभी नहीं आया, पर अब तो मैं जा रहा हूँ। क्या मुझे मेरी एक पुकार भी नहीं सुनाई दी? क्या तुझे मेरी एक पुकार भी सुनाई नहीं दी? उसी रात एक साधारण ग्रामीण युवती उन्हें जल और फल देने आई। उसने कहा, बाबा, ईश्वर ने कहा है मुझे तू कभी अलग से नहीं देख पाएगा, क्योंकि मैं तुझ में ही हूँ। वह युवती तुरंत अदृश्य हो गई। बाबा मुस्कुराए, उनका उपवास टूटा। उस दिन के बाद उन्होंने किसी से कुछ न मांगा। कहा, अब मैं प्रेम मेरा नहीं रहा, मैं ही प्रेम हो गया हूँ। ये सच्ची घटना हमने आपको बताई। इच्छा पूर्ति दर्शन का दृष्टिकोण क्या है? किसी एक से अनंत प्रेम पाने की इच्छा मानव आत्मा की परम एकाग्रता की अभिव्यक्ति है। इच्छा पूर्ति दर्शन कहता है, जब कोई प्रेम किसी एक में इतना गहरा हो जाए कि वह अन्य सब इच्छाओं को समाप्त कर दे, तो वह प्रेम नहीं रहता, वह एकत्व बन जाता है। और यही प्रेम की पूर्णता है, जहाँ चाहने वाला, चाहा गया और चाहा तीनों लय हो जाए। मतलब चाहने वाला, चाहा
और चाह तीनों लय हो जाए, एक दूसरे में विलय हो जाए। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज जी का मत है, सच्चा प्रेम वह नहीं जो कुछ चाहता है, बल्कि वह है जो स्वयं को समर्पित कर दे, बिना किसी प्रतीक्षा के। किसी एक से अनंत प्रेम पाना संभव है, पर तभी जब तुम स्वयं सीमित न रहो। तुम यदि सीमित रहोगे तो प्रेम भी सीमित मिलेगा। यदि तुम प्रेम ही बन जाओगे, सॉरी, यदि तुम प्रेम ही बन जाओगे तो वह एक ही तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा। इस अध्याय के 5 प्रश्न हैं। क्या अनंत प्रेम केवल एक से संभव है? क्या हम वास्तव में बिना प्रत्यक्षा के प्रेम कर सकते हैं? क्या ईश्वर से प्रेम करना पर्याप्त है? क्या प्रेम की गहराई में हमारी इच्छाएं विलीन हो जाती हैं? क्या प्रेमकर्ता को अंततः प्रेम ही बन जाना होता है? ये इस अध्याय के कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपने आप से खोज सकते हैं इनके उत्तर। तो यह अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय।